सलाम अलैकुम शहजाद भाई साहब। आप वालेकुम अस्सलाम मामू जान। हाँ, हमारे ये जनाब सैयद मज़ाहिर हैदर साहब शहजाद इनकी उर्फियत है। आप आज मैं आपको तारुफ इनका करा रहा हूँ। आप जो है तो एक सीनियर सिटीज़न हैं और वखाट में जो तो डिप्टी जनरल मैनेजर वगैरह जो बड़ी 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 पोस्ट पे रहे हैं, इसलिए मैं अब उनके काबिलियत और उनके बारे में मैं ज़्यादा बताने के बजाय आज उन्हीं से शुरू करूँगा। पहले उनकी साइंटिफिक लाइफ जो थी वखाट कंपनी की, वो उसके बाद उनकी फैमिली लाइफ पे जाएंगे। पहले मैं उनसे शुरू करने को कहूँगा कि भाई आपकी जो है तो ये पूरी बातें बताएं। फरमाइए, आपकी जो तारुफ से आप सर्विस लाइफ से शुरू कीजिए, फिर बाद में अपन फैमिली लाइफ की तरफ जाएंगे। मेरा नाम सैयद मज़ाहिर हैदर जैदी। मेरे वालिद का नाम सैयद इजहार हैदर जैदी। मेरे वालिद यूपी के से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िले बिजनौर कस्बा नहटौल से इनका ताल्लुक़ है। और ये 1942 में नहटौल से तर्क वतन करके इंदौर आए और महाराजा इंदौर की आर्मी में रहे। फिर वहाँ से ये अंग्रेज़ों के आर्मी में शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से औरंगाबाद आ गए। फिर औरंगाबाद आके फिर ये यहीं पे इन्होंने क़याम कर लिया, घर बसा लिया अपना, शादी वगैरह यहीं पे की दक्कन में, और फिर ये यहीं पे मुकीम हो गए। हम दो भाई हैं। मेरे छोटे भाई का नाम सैयद नज़र हैदर है, मेरा नाम मज़ाहिर हैदर है। मेरी तालीम BSc तक है। मैंने जनरल BSc से काम किया। उसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वोकहार्ट फार्मास्यूटिकल में मैं ज्वाइन किया 1978 में। 1978 में मैंने जब मेरे तारीख़ पैदाइश 1952 की है, 14 अप्रैल 1952 की। और जब मैंने उसके बाद अपना प्रैक्टिकल करियर जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से स्टार्ट किया और एज एक फार्मासिस्ट एक R&D में ज्वाइन किया। फिर बाद में उसको R&D से फिर मैं पायलट यूनिट में शिफ्ट हुआ। फिर पायलट यूनिट से मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शिफ्ट हो गया। जब मैं वोकहार्ट ज्वाइन किया, उस वक्त वोकहार्ट की फार्मास्यूटिकल कंपनी की टर्नओवर तकरीबन 15 करोड़ का था। और जब मैं रिटायर्ड हुआ 2012 में, तो उसका टर्नओवर तकरीबन 18,000 करोड़ का हो गया था। और वोकहार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इनके यूनिट्स फ्रांस, जर्मनी, UK, US हर जगह पे फॉर्म हो गए थे जब मैं रिटायर हुआ। तो और मैंने जब R&D में काम किया तो मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे काम किया। उसमें ख़ास करके क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन के अंदर प्रोसेस पेटेंट भी मेरा नाम से है। मैंने एजिथ्रोमाइसिन में एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इथाइल क्लोरोफॉर्म टू इथाइल एसीटेट एक पेटेंट फाइल किया प्रोसेस का। वो आज भी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। और उसके बाद फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे काम किए। उसके बाद मेरा यूनिट जो था मल्टीनेशनल उसके ऊपर लेवल के ऊपर मेरा एक्सपोर्ट यूनिट बन गया। और मेरे तमाम प्रोडक्ट जो है तो जनरली US मार्केट के लिए बनते थे। अब मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे हैं कि मेरी शादी 1978 में हुई। मेरे 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का तीनत हैदर, मंझला लड़का मेहदी हसन नाम है, और तीसरे का नाम रौनक हुसैन है। बड़ा लड़के ने MBA किया फिनेंस में। उसके बाद उसने SAP की ट्रेनिंग की हैदराबाद से, और एक मुख्तलिफ बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल का वो IT कंपनीज़ में काम करते हुए वो अब डेलोराइट में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर है। उसके बाद दूसरा लड़का मेरा जो है वो उसका अपना बिजनेस है, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है, जो सर्जन्स को डॉक्टर्स सप्लाई करता है वो। और तीसरा बच्चा भी मेरा MCA है, उसने IT इंडस्ट्री में काम किया और वहाँ से फिर अब वो दुबई में एक कंपनी में काम कर रहा है। और मेरा पर्सनल लाइफ में यह है कि मैं बहुत ज़्यादा
1978 में जब मैं शादी के बाद जब ईरान में 1979 में जब इमाम खुमैनी का इनकलाब आया तो मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ और हम लोगों को इमाम के ज़रिए इस्लाम की जो मारिफत हुई और एक हमारे अंदर एक इस्लामाइजेशन जो जागरूक हुआ, उसके वजह से मेरे लिए फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए और अब मेरा रुझान बहुत ज़्यादा अपने मजहबी इसकी तरफ है और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके उसने मुझे हिदायत दी इसी तरीके से मेरा ख़ात्मा में बिलखैर हो और हिदायत के बाद गुमराही से बचाए रखे। मेरा बस सलाम। हमारे शहजाद भाई साहब जो है तो अपने छोटे फर्जन से स्टार्ट करेंगे, भाई इनके बारे में तारुफ कराइए, फिर वो खुद फर्जन उनके बताएंगे कि मैं क्या क्या करता हूँ। अब वैसे तो आपने मुख्तसरन अपने तीनों बच्चों के बारे में बताएं, इस वक्त आपके छोटे फर्जन मौजूद हैं, ज़रा आप थोड़ा सा कह दीजिए, फिर उनसे हम पूरा वो ले लेंगे। ये मेरे छोटे फर्जंद हैं सैयद रौनक हुसैन जैदी। इन्होंने MIT कॉलेज से MCA किया, उसके बाद हैदराबाद में एक कंपनी में 3 साल के लिए 2-2.5 साल के लिए वो एक्सपीरियंस लिया और आजकल सऊदी अरब में वो दुबई में एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब मैं जो तो जनाब रौनक हुसैन साहब से कहूँगा कि पूरा अपना जो तो तारुफ कराएं और पूरी जो तो तफसीली तौर से अपनी लाइफ के बारे में बताएं, ताकि आपके वालिद साहब को भी खुशी हो जाए कि भाई मेरा फर्जन जो है तो कितना होनहार निकला है और कितना जो है तो आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप अपना तारुफ से आगे बढ़ते चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद रौनक हुसैन जैदी, मेरे वालिद का नाम सैयद मज़ाहिर हैदर जैदी उर्फ शहजाद। हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ और जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में हुआ MIT कॉलेज में और उसके बाद मैंने हैदराबाद में 2 साल तकरीबन काम किया डिजिटल मार्केटिंग में और अभी मैं दुबई में टोटल मीडिया वेंचर्स बोल के एक कंपनी है जो कि जिसके को-फाउंडर ताहा हुसैन काज़मी, उनकी कंपनी में एज अ एड ऑपरेशन मैनेजर बोल के जॉब कर रहा हूँ और यही मेरा एक तफसीली छोटा इंट्रोडक्शन है। ये तफसीली नहीं है जनाब रौनक हुसैन साहब, ज़रा आप तफसीली बताइए कि भाई आपकी अब इस वक्त मैरिटल पोजीशन क्या है। अच्छा। आपकी जो तो आगे क्या प्रोग्रेस हुई और आगे क्या क्या प्लान है, ये आपका तफसीली कहा जाएगा। ये तफसीली नहीं है, आप बहुत मुख्तसर से कहा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा 2 साल पहले मेरी शादी हुई लखनऊ में और अभी हाल ही में 2 महीने पहले हमको एक फर्जंद हुआ, उसका नाम हमने सैयद अली रज़ी रखा। और अभी आपके सामने जो तो ये हमारे रौनक हुसैन साहब के चचा आए थे, वो चचा जो है तो थोड़ा सा मजाक करके गए। फिर चलिए बिस्मिल्लाह, हमारे रौनक हुसैन साहब बताइए, ये चचा आपके सामने खड़े हैं, आप खैर उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, आप चलेंगे। नहीं कोई नहीं। चलिए फरमाइए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई लखनऊ में और हाल ही में हमको एक फर्जंद हुआ, उसी का फंक्शन हम लोग करने के लिए यहाँ पर गेट टुगेदर हुए। उसका नाम हमने सैयद अली रज़ी रखा और ये है हमारा फैमिली स्टेटस अभी फ़िलहाल। आगे के प्लानिंग अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी आगे क्या होगा लाइफ के साथ, मगर फ़िलहाल यही कोशिश है कि अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारे और सोसाइटी के लिए कुछ आगे अल्लाह ने अगर तौफ़ीक़ात दिया तो खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जो है जनाब रौनक हुसैन साहब से थोड़ी पर्सनल टॉक करना चाहता हूँ। मेरी टॉक ये रहेगी कि भाई इनकी प्लानिंग के बारे में, इनके जो है तो आइडियोलॉजिकल क्या है उनका मेंटल सेटअप के भाई आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं उन्होंने और किस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं रौनक हुसैन साहब से यही सबसे पहले सवाल करूंगा कि आप जब जिस अक़ीदे पे हैं उस अक़ीदे से स्टार्ट कीजिए कि आप जो है तो कौन से मसलक और कौन से इसके फॉलोअर हैं और उसमें क्या आइडियोलॉजी और कौन आपके
जो है आइकॉन है, जिनके जो तो फॉलोअर हैं। ये आपसे मैं पहले इब्तिदा करना चाहता हूँ कि आप इस इब्तिदाई तरीके से बताएं कि मैं जो तो अक़ीदतन क्या हूँ और आगे क्या रहना चाहता हूँ और किसका फॉलोअर बनना चाहता हूँ और कैसा आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये आप ज़रा बताइए। मेरा मज़हबी ताल्लुकात इस्लामिक से है, इस्लाम से, और मैं शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस्ना शरी हूँ। और मेरे आइडियोलॉजी ये है कि हम आइमा मासूमीन को जो है फॉलो करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है उनकी तालीमात पर मुसलसल कोशिश करेंगे कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको तालीमात मिली है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप जब ये फॉलोअर बने हैं इमाम के, तो इमाम के फॉलोअर में आपको मालूम है कि हम विलायत का एक्सेप्टेंस है, विलायत का जो, तो विलायत का आज के ज़माने में कैसा कंटिन्यूएशन रखेंगे, ये ज़रा आप आपके जहन में जो आ रहा है वो बताइए। विलायत के ताल्लुक़ से हम ये बोलना चाहेंगे कि विलायत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आपको मुसलसल कंटिन्यूएशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और हर तरीके में जो है विलायत कंट्रीब्यूट करती है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, हर तरीके से जो है तो विलायत का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। और जैसा कि हमारे मसलक में है कि हम लोग तक़लीद करते हैं, हमारे पास एक रहनुमा ऑलरेडी है, ग़ैबत इमाम में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरजा तक़लीद है जो कि उनको विलायत की तरफ अट्रैक्ट होने में बहुत ज़्यादा जो है तो उनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आप विलायत का एक्सेप्टेंस जब आप में है तो आप अपने लाइफ में और आपके जो तो सोसाइटी में किसी को एक लीडर के तौर से एक्सेप्ट करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं क्या? उसके काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस है कि अगर वो सारी चीज़ें क्वालिटी अगर कोई इंसान में पाई जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उसके बहुत सारे क्या बोलेंगे सर्कमस्टेंसेस है जो कि अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर सही विलायत नहीं मिलेंगी तो हम लोग और जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारी लाइफ से। ये इस नज़रिए को रखते हुए आप अपने सामने आप ये बताइए कि भाई जैसा आपके आप में एक जज्बा है, जज्बे सखावत है समझिए, हाँ, अब इस जज्बे सखावत को आप एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैसा अप्रोच होंगे, बताइए। आपकी सखावत का जज्बा आप कैसा सोसाइटी को डिलीवर करेंगे? वो चीज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जब भी जाके हम एक अच्छे सखी बन सकेंगे। अगर इकोनॉमिकल हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो ये सारी बातें हम नहीं कर सकते, और इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि सही तरीके से हम इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हो सकें, क्योंकि आजकल पैसा तो बहुत आसान है कमाना, मगर सही तरीके से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो आपका मतलब ये है कि आप कोई गरीब सखी नहीं हो सकता है? अगर सोसाइटी को स्टैंड अप कराना है तो उसके लिए इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। नहीं, एक गरीब अगर कुछ सखावत करना चाहे तो उसके लिए कोई वो नहीं है क्या सोर्स? डेवलपमेंट उसके लिए सोर्स है, बट डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अच्छा, आप इस औरंगाबाद जैसे मकाम में आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि यहाँ के जो तो आपके जज्बे सखावत से कुछ यहाँ के लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट में के लिए कुछ आपकी प्लानिंग है क्या कुछ इसके लिए? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, मगर इंशाल्लाह मैं कुछ आगे चल के अगर कुछ ऐसे हालात बने तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपना फुल कंट्रीब्यूशन दूंगा मेरी औरंगाबाद की सोसाइटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रौनक हुसैन साहब। थैंक यू। मैं उसमें एक और मैं उठ जाऊँ? बोलो। मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट करूँगा कि अगर कोई सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहे तो अपने जो कुछ एजुकेशन आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए बच्चों को तालीम करें, या उसके लिए राग़िब तालीम हासिल करने के लिए राग़िब की रग़बत दिलाएं, या फिर उनकी मदद करें जिस तरीके से भी वो इसको हासिल करना चाहें। और उसको एक ज़िंदा कौम को लिए तालीम बहुत ज़रूरी है,
और वो तालीम जो वक्त की ज़रूरत है। तालीम तो हर किस्म की बहुत सारी तालीम है, लेकिन जो तालीम वक्त की ज़रूरत है वो तालीम नौजवानों को हासिल करने में मदद करना, इसमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए बेहतरीन ज़रिया करार पाया गया।